आ जाता है उस हिसाब से। जनक जी महाराज ये नहीं, यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ दूतों को भेजा गया, जाकर के वहाँ का समाचार, जैसे हम करते ना कि बेटी हमारी अगर ब्याही गई हो गई और पता करते आस पड़ोस से कि उसका हाल चाल क्या है, कैसा हुआ घर में, जैसे इनके उस बात को लेकर के चले कि कुछ कलह हो गया कहीं पे, घर से बाहर निकाला, क्यों निकाला गया, आस पड़ोस से पहले पता करते हैं, उसके पश्चात आगे बात बढ़ती आगे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ की उस दशा का वर्णन जानना चाहा, गुप्तचरों को भेजा गया और गुप्तचरों ने जाकर के क्या गए अवध चर भरत गति, वो जेते के कर, तो वहाँ का हाल चाल जाना कि क्या स्वभाव रहा, भरत जी की स्थिति क्या है कि चले चित्रकूट भरत चार चले तिरहोत। उन्होंने जाकर के ना मिथिला को चले, समाचार दिया कि दूतन आए भरत कहीं करनी। आकर के दूतों ने क्या किया कि भरत जी ने जो स्वभाव था, ये नहीं कहा कि भरत जी राम जी के विरुद्ध हैं, कि भरत जी का जो प्रेम था, यहाँ पर तो घर के अंदर युद्ध होता है तो किस लिए होता है, युद्ध होता है कि भाइयों में झगड़ा हो जाता है आपस में, और भाइयों में झगड़ा हो जाता है तो वो एक दूसरे के बैरी बन जाते हैं, और फिर जब उसका समाचार मिलता है तो तब हम उसके लिए उल्टा सीधा कहना प्रारंभ कर देते। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं, उन्होंने भरत जी का स्वभाव जाकर क्या कहा कि भरत जी तो राम जी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। उन्होंने अपना राजपाट तक जो कहा उन्होंने कि भरत जी ले ले, भरत जी उस राजपाट को स्वीकार करने को तैयार नहीं। यहाँ पर मकान का ही तो झगड़ा होता है, जमीन का झगड़ा होता है, जायदाद का झगड़ा रहता है, जिसकी वजह से फेरता है, और क्या है। लेकिन भरत जी के मन में अंदर ऐसी बात नहीं, वो कहते कि जो राजपाट दिया गया पिता के द्वारा, जैसे भी आया वो वरदान के द्वारा मांगा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अधिकार किसका है, बड़े का अधिकार है, राम जी का अधिकार है, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांड जगताधार परम पिता परमात्मा जो तीनों लोकों के स्वामी है, ये धरती तो उनकी है। हम लिख देते धरती के ऊपर कि ये धरती आज किसकी है, नाम लिखा गया वहीं पे एक का, और उसके कुछ वर्ष के पश्चात वहां पर पटवारी से पूछने जाओ, या जो रिकॉर्ड रखता है उसका, उसे पूछो कि ये धरती किस आज से 100 साल पहले किसकी थी, तो नाम किसी, उससे पहले किसकी थी, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड है वहां पर। तो ये धरती आज तक बदलती रही है, लेकिन अगर कोई किसी से पूछ के वो नाम आज तक नहीं बदला, वो क्या है कि परम पिता परमात्मा के अलावा और इसका कोई स्वामी है ही नहीं। बाद में हम उसको लेते रहे, जैसे साधारण तौर पे देखें, श्री राम जयराम, श्री राम जयराम, भारत का राष्ट्रपति कौन है, मालिक कौन रहेगा, भारत का राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति कई आए और कई गए, वो नाम बदलते रहे, लेकिन धरती मालिक कौन रहा, वो राष्ट्रपति रहा। या सरकार का मुखिया कौन रहा, प्रधानमंत्री रहा। प्रधानमंत्री चाहे जवाहरलाल रहा हो, प्रधानमंत्री चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे, कोई भी रहा, मोरारजी भाई रहे, कोई, वो नाम बदलते रहे, लेकिन सरकार का मुखिया। तो इसी प्रकार से इस धरती के मालिक के नाम बदलते रहे हों, लेकिन असल मालिक जो है वो केवल परमपिता परमात्मा है, राम जी। तो इसलिए भरत जी ने कहा इसके मालिक तो वही हैं, क्योंकि अंशन सहित तीन अवतार, परमपिता परमात्मा आए हैं, तो वो अंशों की सहित आए हैं, इसलिए नाम कर देते हैं। अगर आपका मकान हो तो आपके बेटे से पूछा जाए ये मकान किसका है, तो क्या बोलेंगे, उसके दोस्त क्या कहेंगे कि ये, उसके जो मित्र हैं उसका नाम लेंगे। और अगर आपके मित्रों से पूछा जाए तो किसका नाम लोगे, तो वो हमारा नाम, तो है किसका वो। तो ऐसे ही बेशक दशरथ जी महाराज जी ने ये कह दिया हो, या कैकेयी के वरदान मांगने से ये कह दिया हो ये 14 जो अवध का राज है ये भरत जी के नाम है, लेकिन भरत जी इस बात को मानने को तैयार नहीं। भरत जी कहते किसका राज, ये किसका है, ये केवल मात्र उस अखिल कोटि ब्रह्मांड जगताधार परम पिता परमात्मा मेरे बड़े भैया राम जी का है। उन्होंने मुझे हमेशा मान दिया, सम्मान दिया, इसलिए राम जी भी कहते हैं, पिता भी जैसे कह देता पुत्र को, क्या कह देता पुत्र को, ये मकान तो तेरा ही है,
ये सब कुछ नाम बेशक पिता का लिखा हो, लेकिन पुत्र को वो ये, तो राम जी ने भी कहा कि ठीक है आप ये कह रहे हो, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से ये देता हूँ। तो वहाँ पर ये इसी प्रकार से आदान प्रदान होता रहा। तो जो ये सारी करनी हुई, ये जाकर के दूतों ने मिथिला में वो बताई उनको। उन्होंने कहा कि क्या है, उन्होंने कहा कि जब ऐसी बात है, कोई बात होती है, तो वो कहते कि चलो हम भी जाकर के देखा है कि चले तो तन आए परत कई करनी, और जनक सत समाज तथा मति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, पै सब सोच स्नेह विकल अति। यहाँ पर व्याकुल क्यों हुए? व्याकुल हुए कि क्योंकि वहाँ पर कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पर क्या चर्चा चल रही है। एक विचार ये आया कि भरत जी ने कहा कि ठीक है कि मैं वनवास में रह जाता हूँ। राम जी से जब ये कहा गया कि वापस चलो, राम जी ने कहा कि मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन जो पिता का आदेश है उसका पालन करना हम सबका